इंडिया की तरफ से डॉलर को लेके वो स्टेटमेंट जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था ट्रंप सरकार को भी और दुनिया को भी कि इंडिया क्या वाकई डॉलर को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये खबरें मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि डी डॉलराइजेशन होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर में डॉलर की डेथ होने वाली है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा चाइना, इंडिया एंड रशिया। और आज ब्राजील ने ओपनली ऑफर कर दिया है इंडिया को, लेट्स बिल्ड ब्रिक्स करेंसी टुगेदर। सबसे पहले आपको खबर दें, डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार है। ट्रम्प जो है वो एक ऐसा गेम खेल रहा है इंडिया के साथ। इंडिया भी खास कर जो है थोड़ा बगावत शो कर रहा है ना, बागी हो गया है। तो वो ट्रम्प ने एक ट्वीट कर दी कि इस तरह हम पाकिस्तान में कैसा प्रोजेक्ट लाएंगे, पाकिस्तान फिर दुनिया को तेल सेल करेगा। ये एक इंडिया को ताना भी दे रहा था उसको, वैसे मतलब ताने दे रहा था उसको, फील करवा रहा था कि भाई देखो मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को कभी उठाया है या पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया है। और इसलिए दुनिया डरी हुई है आपकी राइस से। आप राइस कर रहे हैं और राइस करते रहेंगे। हमारे फॉरेन रिजर्व्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, हमारी करेंसी स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हैं और रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड के भी और बायलैटरल भी। और ये जो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अब हमारे हाथ में आ गई, ये है गॉड गिवन गिफ्ट और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अब दुनिया जो है वो रियलाइज करेगी कि इंडियन रुपी में काम करना कितना आसान भी है और बेनिफिशियल। पिछले कुछ दिनों में आपने एक बात नोट करी होगी, यूएस डॉलर बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ चुका है। वैसे भी ऑब्वियसली सिंस दुनिया की डोमिनेटिंग करेंसी है, सब लोग डॉलर की बात करते हैं, मगर अब पहली बार हम देख रहे हैं कि एक एक करके यूएस के इकोनॉमिस्ट, यूएसए के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खुलकर कह रहे हैं कि द डेथ ऑफ डॉलर, डॉलर की मौत अब शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, सियासी तौर पर ज़ाहिरी तौर पर तो है, ठीक है ना, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है ना ये अमेरिका हार गया है। मतलब कि इंडिया ही होगा जो कि डॉलर को खत्म करेगा। और अगर मैं इंडिया की इंटेंशन बताऊं तो ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंट्रीज में जो है इंडियन करेंसी चल रही है। इंडिया प्रेफर कर रहा है कि हम जो है इंडियन करेंसी में ही डील करें। सेम लाइक चाइना भी यही कोशिश कर रहा है और रशिया भी यही कोशिश कर रहा है। तो क्या ब्रिक्स कंट्रीज की जो कोशिश है डॉलर को बड़ा धचका देने वाली, और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? इंडिया ने डी डॉलराइजेशन पे फाइनल अपना स्टेटमेंट दे दिया। एक तरफ जो है टैरिफ की जो हीट है वो काफी ज्यादा हमें हाई महसूस हो रही है और दूसरी तरफ इंडिया का डॉलर के ऊपर बरसते हथौड़े जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आ रहे हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट सीधा डॉलर के अगेंस्ट बगावत कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको यही बता दूं, फेमस यूएस इकोनॉमिस्ट जेफरी सैंक्स रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने तो यही कह दिया, नाउ अगेन ये एक अमेरिकन है, एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, इनके पॉडकास्ट, इनकी किताबें यूएसए में कई लोग सुनते हैं। इन्होंने खुलकर कह दिया, डोंट ट्रस्ट यूएस एज योर मेन पार्टनर। ये एडवाइस है इनकी भारत को कि अगर भारत मुझसे कोई एडवाइस मांगे, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं एडवाइस दूं, अगर नॉट एज एन अमेरिकन, एक एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं सीधा ये एडवाइस दूंगा, डोंट ट्रस्ट यूएस एज योर मेन पार्टनर, अलाइन विद ब्रिक्स। और साथ ही साथ ये भी कह दिया इन्होंने, यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक लॉजिकल आदमी नहीं है। आप ट्रंप में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे ना कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन तो इनको ये करना चाहिए, वो कुछ ऊट पटांगी करेंगे जो लॉजिक से बिल्कुल परे होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि ट्रंप कोई स्ट्रैटेजिक पर्सन नहीं है। स्ट्रैटेजिक आदमी होता है जो एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है। भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है और पहले ही बॉल पे भारत ने छक्का मार दिया है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस पूरी टैरिफ की कहानी में क्या हो रहा है। डॉलर के ऊपर अवाम मर रही है, बंदा इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जब डॉलर के ऊपर पता है कि इससे महंगाई भी बढ़नी है, डॉलर से कर्जों का बोझ भी बढ़ना है, इंटरेस्ट पेमेंट का दबाव भी आना है, गुर्बत भी बढ़नी है, हम सारी चीजों की कॉस्ट देख रहे हैं, सियासी कीमत भी है उसकी, तो क्यों उसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा? इंडिया पहले तो फाइट करेगा, अगर ना इम्पोज हुआ अमेरिका बदनाम जमाना है। इसकी वजह से ये अमेरिका जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, इस वजह से, क्योंकि वहां पर एक तो चाइना का ये रूट गुजर रहा है जो सीपेक के नाम से है और अमेरिका नहीं चाहता कि ये रूट गुजर जाए, तो इन्होंने हर जगह अपने इन्वॉल्वमेंट मतलब शो की है। ये लोग नहीं चाहते कि भाई मेरे से कोई दूसरी कंट्री आगे निकल जाए। अब इंडिया जो है, इंडिया भी करंटली मतलब जिस तरह रशिया, अमेरिका और चाइना है, इस तरह इंडिया भी एक ऊपर आना चाहता है। वो कहता है कि मैं भी मतलब खुद को सुपर पावर के तौर पर निकल रहा है, तो वो अमेरिका कभी नहीं चाहता। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो खड़ा करने पे काम करेगा, सुदर्शन चक्र
इफ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, सुदर्शन चक्र, जिसको लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जा रहा है, इसका इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से इसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा करेंगे जिसके बाद हिंदुस्तान में कोई पेनिट्रेशन नहीं हो सकेगी। यानी इसराइल का जो सिस्टम आयरन डोम है, आयरन डोम प्लस की बात जो है वो की जा रही है। और आगे ये कहते हैं कि ट्रंप ने इनिशियली सोचा था कि 50% टैरिफ जब भारत पे लगा दिए जाएंगे, भारत कुछ ही दिनों में यूएसए की सारी डिमांड्स मान लेगा और कहेगा ऐसे टैरिफ मत लगाइए, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये ट्रंप का बहुत बड़ा जुआ था और ये जुआ लगता है कि ट्रंप हार चुके हैं। इंडिया ने अभी तक बिल्कुल भी यूएस की कोई शर्तें नहीं मानी है। जो यूएस को उम्मीद थी कि इंडिया बोल देगा कि अच्छा ठीक है, हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, अपनी एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस आपको दे देंगे। कि इस तरह ये कंट्री आज मेरा ख्याल है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा। कुछ जगह पे लाइक इंडिया की मिसाल ली जाए तो इंडियंस जो हैं वो ऑलरेडी 19-20 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपनी जो लोकल करेंसीज हैं उसमें डील कर रहे होते हैं। और जहाँ तक मेनली ये ऑयल जिन कंट्रीज़ के पास है उनमें डॉलराइजेशन ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि अब सऊदी अरेबिया जो है उनकी रियाल और जो यूएसडी की कन्वर्जन है वो लॉक्ड है। अच्छा। इसलिए वो डॉलर को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। बाकी चाइना और रशिया का जो ब्लॉक है वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि डॉलर ज़्यादा देर चले। तो ये कोशिशें तो बहुत अरसा पहले से जारी थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये कुछ होने के करीब है। अच्छा, आपको क्या लगता है ब्रिक्स करेंसी कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली है? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगी। मतलब ट्रम्प के जाने के बाद? ट्रंप के जाने से फौरन पहले कह लें। अच्छा, ट्रम्प ये क़यामत देखेगा अपने अपनी लंबी लाइन खींचे, ये ना कहे कि ये लंबी लाइन मैं किसी की लाइन छोटी करने के लिए खींच रहा हूं। तो डी डॉलराइजेशन वर्ड को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। भारत की करेंसी मजबूत हो, जिसके कोलैटरल इफेक्ट में डॉलर कमजोर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कदम भारत ने एक बार पुनः, अब मैं पुनः क्यों बोल रहा हूं, पुनः उठाया है। अब रशियन जितने भी थ्रेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। रशियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अमेरिकन इकोनॉमी जो सेकंड क्वार्टर में ग्रो कर रही थी, फर्स्ट क्वार्टर में रिसेशन में जा चुकी थी, वो थी नेगेटिव ग्रोथ हुआ है और आगे भी बताया जा रहा है कि उनका नेगेटिव ग्रोथ होने वाला है। यूरोपियन यूनियन है वो भी एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। अब अमेरिका के जो ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, इन्होंने बोल दिया है कि भारत के ऊपर हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकते हैं, बशर्त अगर कल जो टॉक्स है वो फेल होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से थ्रेट रखना मेरे हिसाब से सही एटमॉस्फेयर नहीं हो रहा है, जिसमें रशिया को एक तरह से आप अगर थ्रेटन करोगे तो रशिया मानने वाला नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई धमकी देते हैं, आपने देखा उसका जो आंसर करते हैं वो पुतिन डायरेक्टली नहीं देते, उनके जो डेप्यूटी होते हैं मेडवेडेव, वो इनका एक तरह से वो आंसर करते हैं। जब उन्होंने डेड इकोनॉमी की बात की तो उन्होंने डेड हैंड की बात की, उन्होंने सबमरीन की बात की तो उन्होंने ऑप्शनिक की बात की, तो रेस्पॉन्स वैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एटमॉस्फेयर बना रहा है जिससे में थ्रेट और कोर्शन कर रहे हैं और भारत को एक तरह से जो ब्लॉक पे रख रहे हैं कि चॉपिंग ब्लॉक पे, कि अगर आपने डील नहीं की तो हम भारत के ऊपर और सैंक्शंस लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं।